स्वामी जी, बरसात के मौसम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो शिकायत करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हमारी ऐंठन हो रही है। कई लोग जलन की शिकायत करते हैं। अब इसके पीछे के कई सारे कारण हैं जिनका जिक्र आप भी कई दफ़ा कर चुके हैं। जैसे कोई पुरानी गहरी चोट है, अगर वो उभर जाती है, वो भी इस मौसम में होता है। फिर उमस की वजह से नस और मसल्स में दर्द होना, सूजन आना, लो टेम्परेचर की वजह से फिर लो बीपी हो जाना, अकड़न, और फिर धूप की कमी से तो विटामिन डी की कमी हो ही जाती है। तो स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में कमज़ोर मांसपेशियों के साथ जब नर्व्स भी कमज़ोर हो रही है, तो क्या वर्कआउट करना वाकई में या फिर योगाभ्यास करना वाकई में इतना आसान रह भी जाता है? तो इसके लिए समाधान भी बताएं, हेल्दी ऑप्शंस भी बताएं कि कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। जी, एक तो ये जो मोरिंगा है ना, पूरे देश में उपलब्ध होता है सहज रूप से। जो सबको उपलब्ध हो जाए वो सहजना, मोरिंगा मैजिक ट्री। मोरिंगा का जो सेवन करेंगे नस नाड़ियों में अकड़न कतई नहीं होगी। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी तो मैंने बताया, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा का पाउडर, पांचों चीज़ें मिला करके 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को खा लिया, और सच में ये अप्रतिम है इसके लिए जिनको भी नस नाड़ियों में दर्द है। और जहाँ तक रही बात, देखो मौसम बदलते रहेंगे और जीवन में ये पतझड़ वसंत का, धूप का, छाव का, बरसात का, ये एक तरह से पूरी अटखेलियाँ लेता रहता है मौसम। ज़िंदगी में ये सब चलता रहेगा। इस हलचल के बीच में हमारा हालचाल ठीक है, इसके लिए रोज योग करना है। जोड़ों में दर्द के साथ, ऐंठन के साथ ज़्यादा ही बाइटे जैसी स्थिति बन जाए तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद उसके साथ एक गोली विषतिंदु को बटी के दे देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त है। बाइटे जिसको बोलते हैं क्रैम्प्स, विषतिंदु को बटी से खाती है। जिनको बाइटे आते हैं उनको किसी भी प्रकार का चीनी आदि का प्रयोग, जितने भी ये खास करके आर्टिफिशियल मीठे होते हैं, चीनी है, चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम है, ये सब बखेड़ा पर मीठा खाना बंद कर दो, ऐंठन क्रैम्प्स बंद हो जाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये भी वात को कम करते हैं, पेट को, पाचन को भी ठीक करते हैं, बीपी शुगर को भी स्वामी जी, ठीक लेकिन करते क्या क्या बंद किया जाए? लीवर, किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव बीपी ने कहा नमक छोड़ दो, शुगर ने कहा चीनी छोड़ दो। हाँ? लेकिन इस बारिश के मौसम में स्वामी जी, घी तेल छोड़ दो। इस बारिश के मौसम में एक तो ये कि बारिश हो रही तो थोड़ा देर तक सो लिया जाए, वर्कआउट वैसे छूट जाता है, फिर कुछ अच्छा खा लिया जाए तो पकौड़े वगैरह तल गए, एक आध चाय और पिला दो यार। ये सब चीज़ें स्वामी जी चल रही होती हैं। दर्द तो चलता ही रहेगा, सारी ज़िंदगी का दर्द के साथ नाता है, तो इसी में गाड़ी जो है वो डगमग डगमग आगे बढ़ती रहती है। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी अब बारिश हो रही है तो जाहिर है वात दोष भी इसमें बढ़ रहा है लोगों का, और नसों में, हड्डियों में और जोड़ों को ये प्रभावित करता है वात दोष। तो ऐसे में वात दोष को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो मौसम की वजह से जब चीज़ें बदलती हैं तो उस वक्त ऐसा क्या किया जाए अपने डेली रूटीन लाइफ में कि दोष जो है वो वात, पित्त, कफ का ये ना बिगड़े। ख़ास तौर से भी वात की बात कर रहे हैं। एलोवेरा का जूस सबको उपलब्ध है, अपने घरों में लगा लिया लोगों ने। हम भी यहाँ पर सब्जियों के साथ, अब तो भारत में भी बहुत से सब्जी वाले रखने लग गए, क्योंकि एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें अंकुरित मेथी बराबर की या उससे आधी, और 20-25 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको थोड़ा जीरा हिंग के साथ छोक करके सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनती है इसकी। ये सब्जी जो खा लेते हैं, या सुबह सुबह एलोवेरा का जूस हमने सबको उपलब्ध करा दिया, ये जो पी लेते हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एलोवेरा पिया करें, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना, केवल सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, केवल सुबह सुबह 10 मूल का काढ़ा, केवल सुबह सुबह पीड़न्तक वात, ये ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये बड़ी ज़बरदस्त बात करती है। केवल मेथी का पानी, केवल अंकुरित मेथी,
मेथी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वात से मुक्त कर देती है। वात दोष से मुक्त करने के लिए ये घरेलू उपाय हल्दी, मेथी, सौंठ। कफ दोषों से मुक्त करने के लिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च। और पित्त दोषों के लिए तो एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस। ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के घरेलू उपचार इतने अच्छे हैं। और ये गोमुखासन, ये वात, कफ अत्यंत प्रशमन करता है, अत्यंत वात नाशक। लो, गोमुखासन में बैठती ही वात का प्रशमन होता है। इसलिए ये जो अभ्यास है ना, कम से कम मैं बोलता हूँ 5 आसन, 5 प्राणायाम तो डेली रूटीन की लाइफ में करने ही करने हैं। और खट्टी चीज़ें बंद करने के लिए बोला। खट्टी चीज़ें वात बढ़ाती है, चिंता वात बढ़ाती है। और हाँ, रात को पूरा ना सोने से और दिन में सोने से वात और कफ दोष बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और पता है, रात को लोग सोते नहीं है, दिन में उबासियाँ लेते रहते हैं, ये गड़बड़ है। तो अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। डिसिप्लिन्ड लाइफ। अच्छा स्वामी जी, किसी को तो नींद समय पर आती नहीं, कोई रोग और दोष किसी की समय से भी नींद हमें जाती सताएगा नहीं। पूरी रात भी सोएंगे फिर भी कहते हैं कि सुबह और सोने का मन करा। और इस मौसम में तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है।